वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय कारो करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों हमने हमारा लास्ट टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव कंप्लीट किया है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा कोई नया टॉपिक ग्रामर सेक्शन का। वो है आपके मॉडल्स। मॉडल्स बच्चों काफ़ी इजी दिखते हैं और होते भी हैं, बट कई बार वो ऐसे ट्रिकी तरीके से आपको प्रेजेंट किए जाते हैं क्वेश्चंस में कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी सारे वर्ड्स में, क्योंकि उनका जो फंक्शन होता है बच्चों वो एज सिमिलर टू होता है एक दूसरे से। तो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। साथ ही साथ आज हम इसका इंट्रोडक्शन के साथ इसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने मॉडल वर्ब्स होते हैं, ये समझेंगे। देन आफ्टर हम धीरे धीरे आपके मॉडल वर्ब्स की तरफ ध्यान देंगे और उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि आप उस ट्रिकी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सको, आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ पर कैन यूज होगा, कहाँ पर में यूज होगा। वो चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक आपके डेफिनेशन से, उसके टाइप से। देखिए बच्चों, मॉडल्स होते क्या हैं। सबसे पहले इसके नाम को आप सेपरेट कर दीजिए, मॉडल्स। अब आप जब भी इस नाम को सुनेंगे तो आपको मॉडल्स मतलब क्या सुनाई देगा? ऐसे वर्ब्स जो मोड बताते हो, और वो किस चीज का मोड होगा? आपके एक्सप्रेशन का मोड होगा, या जो भी हमारी वर्ब्स होती है उसका मोड कैसा है, वो किस वे में बोला जा रहा है। परमिशन के वे में बोला जा रहा है, एबिलिटी के मोड में है, या फिर आपके ऑब्लिगेशंस के मोड में है। ये सारी चीजें आपको मॉडल्स बताती हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू नहीं चलना है। आपको सिंपली मॉडल्स से क्या याद रखना है? मॉडल्स मतलब मोड, और मोड की चीज का आपके वर्ब्स यानी आपके एक्शंस वर्ड्स का, ठीक है। जब हम बच्चों इसकी डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होती है। अ मॉडल इज अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल क्या होती है बच्चों? आपके एक टाइप की ऑक्सिलरी वर्ब होती है। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? ऑक्सिलरी वर्ब बेटा आपकी होती है हेल्पिंग वर्ब, जो आप टेंसेस में, डिटरमिनर्स में, या फिर अभी एक्टिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच, इन सब में पढ़ते हुए आ रहे हो। इज, एम, आर, हैज, हैव, विल, शैल, ये सब बेटा आपकी क्या थी? हेल्पिंग वर्ब थी। तो सेम एज इट इज मॉडल्स जो होते हैं एक तरीके के आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, यानी आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स क्यों होते हैं? क्योंकि वो वर्ब का मोड बता रहे हैं, तो वो आपको हेल्प कर रहे हैं ये बताने में कि आखिर में जो एक्शन है वो किस तरीके से हो रहा है या किस वे में हो रहा है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। अच्छा, अब मॉडल्स यूज क्यों होते हैं अब ये देखेंगे। एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन। आपकी एबिलिटी बताने के लिए, आपकी क्षमता क्या है करने की, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं, ये आपको मॉडल्स बताते हैं। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब किसी भी जो एक्शन है उसके होने के चांसेस कितने हैं, पॉसिबिलिटीज कितनी है, ये भी आपको मॉडल से पता चलता है। थर्ड है आपका बच्चों परमिशन। परमिशन तो सबको पता है, जैसा आप अपने टीचर्स के पास जाते हैं या किसी भी अपने एज ग्रुप या अपने से सीनियर्स के जब परमिशन लेते हैं, तो आप उस टाइम पे बच्चों आपका जो मोड होता है एक्शन का, परमिशन का, वो कौन सा होता है? परमिशन वाला होता है। तो आप उस टाइम पे अलग अलग अकॉर्डिंग टू द पर्सन आप अपने मॉडल्स को चेंज करते हैं। वो सारी चीजें हम बाद की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी आप बस इतना समझिए, मॉडल्स आपके एक ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जो बच्चों आपके एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशंस और ऑब्लिगेशंस के लिए यूज होते हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। वी कैन यूज दीज मॉडल वर्ब्स। हम इन मॉडल्स वर्ब को और कहाँ यूज कर सकते हैं? देखिए, ऑल्सो कॉल्ड मॉडल्स ऑफ डिडक्शन, स्प्लैक्चुएशंस और सर्टेनिटी। अब ये तीन चीजें क्या होती है देखो, डिडक्शन, स्प्लैक्चुएशंस और सर्टेनिटी। देखो, सर्टेनिटी तो मतलब होता है श्योरिटी, स्प्लैक्चुएशन मतलब होता है किसी भी एक्शन की जो पॉसिबिलिटी होती है, वो पॉसिबिलिटी रेट हाई है या लो है,
वो फ्लक्चुएशंस कहलाता है। मतलब आप गैस करते हो कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है कोई भी एक्शन होने की या फिर बिल्कुल कम हो सकती है, हाई होती है या लेस होती है, वो फ्लक्चुएशंस होते हैं। डिडक्शन मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को जो आप गैस कर रहे हैं या जो भी आप चांसेस पॉसिबिलिटी को कर रहे हैं वो किस वे में कर रहे हैं या फिर आप कितना हद तक एक तरीके से गैस कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी आपको मॉडल से पता चल सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे ले लीजिए, मे और माइट में डिफरेंस होता है। मे जो होता है वो पॉसिबिलिटी जो होता है वो हाई रेट पे बताता है, वहीं पर जो माइट होता है वो आपको लेस पॉसिबिलिटी शो करता है। तो ये सारी चीजें भी आपको किससे देखने को मिलती है, आपको मॉडल से देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर बात करें सर्टेनिटी की, तो सर्टेनिटी में अगर आप देखो तो विल का यूज ले सकते हो। विल जो होता है वो आपको श्योरिटी शो करता है, ही विल बी एब्सेंट टुमारो, वो कल एब्सेंट होगा, तो वो क्या है, एक तरीके से सर्टेनिटी है। तो ये सारी चीजें आपको किस में देखने को मिलती है, मॉडल्स में देखने को मिलती है। When we want to make a guess about something, ये सारी चीजें मॉडल ऑफ डिडक्शन कब यूज होते हैं बच्चों, जब आप किसी चीज को लेके गैस कर रहे हो। अभी मैंने बताया ना, इसमें होगा कि आप श्योरिटी वाला गैस करो, इसमें होगा कि आप जो गैस कर रहे हो वो हाई है या लेस है, इसमें है कि आप कितने लेवल तक गैस कर रहे हैं, आप पॉसिबिलिटी जो देख रहे हैं वो कितने लेवल तक देख रहे हैं, ठीक है, कितना एबल है आप थिंक करने के लिए, हाई और लो, दैट्स इट। तो ये मॉडल वर्ब्स आप तब भी यूज करते हैं जब आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कुछ गैस करना हो। वी चूज द वर्ब डिपेंडिंग ऑन हाउ श्योर वी आर, और हम इन तीनों जो मॉडल वर्ब्स होती है इन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, फ्लक्चुएशन, सर्टेनिटी और डिडक्शन के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग हम प्लेस करते हैं हमारे मॉडल्स को। वो क्या बताते हैं कि कितने श्योर हम हैं कि ये चीजें हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम हमारे मॉडल वर्ब को प्लेस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको बता रही थी मे और माइट का। अब जब आपको पता है कि इस चीज के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तब आप मे का यूज करेंगे। जब आपको ये पता है कि इस चीज के होने के चांसेस बिल्कुल लो हैं, तो आप माइट यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें आप कब करते हैं, जब आपको सिचुएशन पता होती है बच्चों की कौन सी चीजें कितने हद तक पॉसिबिलिटी उसकी है, तो आप ये सारी चीजें तब यूज करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं हमारे मॉडल्स के टाइप्स की तरफ, कौन कौन से लिस्ट होती है हमारी मॉडल्स के, हम देखते हैं। देखिए सबसे इजी पहला है हमारा कैन। कैन जो होता है वो बेटा होता है प्रेजेंट फॉर्म किसका, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब कैन। उसका जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है कुड, ये भी क्या है हमारा मॉडल है। जो मे अभी मैंने बताया मे और माइट, मे क्या है आपका, मे भी मॉडल है, देन उसका माइट है, माइट उसका क्या है पास्ट फॉर्म है। फिर है विल, वैसे ही वो भी विल जो है वो प्रेजेंट फॉर्म है, वुड क्या है पास्ट फॉर्म है। फिर हम बात करते हैं शैल की, शैल भी प्रेजेंट फॉर्म है, शुड क्या है आपका पास्ट फॉर्म है। देन सबसे मेन आता है जिसमें बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होती है कि मैम शुड और टू और मस्ट में क्या डिफरेंस होता है। ये तीन चीजें हम अच्छे से डिफरेंशिएशन करके समझेंगे बच्चों, ठीक है। बट अभी आपको क्या याद रखना है कि ये सारे हमारे मॉडल्स वर्ब होते हैं जिसमें लास्ट है नीड। एक मॉडल वर्ब आपका और ऐड हो सकता है जो होता है हमारा डेयर टू। ऑल्दो इसका अभी इतना यूज नहीं हो रहा है, बट फिर भी हम इसको पढ़ेंगे बच्चों, इस टॉपिक को भी कवर करेंगे, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, आप उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। लेकिन अभी जो हमने डिस्कस किया ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। क्या पढ़ा हमने कि जो मॉडल्स होते हैं वो क्या बताते हैं, मोड बताते हैं। और किस चीज का मोड बताते हैं, जो वर्ब हुई है, जो एक्शन हुआ है, आखिर में उसका मोड क्या है, वो क्या एक्सप्रेस करने का ट्राई कर रहा है आपके लिए। तो वो किससे पता चलता है हमें, हमारे मॉडल वर्ब्स, जो कि क्या होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। और उसके बाद हमने साथ ही साथ क्या पढ़ा कि वो हमें किस चीज के बारे में बताते हैं, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशंस, मोरल वैल्यूज, ऑब्लिगेशंस, इन सब के बारे में आपको किससे पता चलता है, मॉडल से पता चलता है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि मॉडल्स जो होते हैं वो क्या बताते हैं, डिडक्शन, फ्लक्चुएशंस एंड सर्टेनिटी ऑफ समथिंग।
इन सब चीज़ों को क्या बताया था मैंने, आप जब किसी भी चीज़ को लेके पॉसिबिलिटी गेस करोगे तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, आपके मॉडल वर्ब्स में ही आएगी, बस वो क्या हो जाएगी, डिफर हो जाएगी, मतलब वेरी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। उसके बाद हमने ये लिस्ट ऑफ मॉडल वर्ब्स डिस्कस कर लिए हैं। अब आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको ज़्यादा अभी पढ़ा दूंगी तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए इसको रिवाइज कर लेना, ताकि जब हम आगे बढ़े तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ये सारी चीज़ें आपकी बेसिक्स है, इनको आप पहले से ही पढ़ लेना, ये आगे भी आपके बहुत सारे टॉपिक्स में काम आने वाले हैं। साथ ही साथ जैसे अभी आपके रिपोर्टेड स्पीच या फिर आपके वॉइस में मॉडल्स का रोल था, आपने देखा था जब हम चेंजेस कर रहे थे तो मॉडल के बेसिस पे भी चेंजेस थे। तो ये इजी टॉपिक है, ज़्यादा घबराना नहीं है, हम इसको बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।